नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण पाचन संबंधी समस्या जिसे हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे। हाइपर एसिडिटी आजकल एक बहुत आम समस्या हो गई है और यह समस्या यदि गंभीर रूप धारण कर लेती है तो इससे अल्सर आदि की समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमें इसका निदान अवश्य करना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम योग के माध्यम से इसका कैसे निदान कर सकते हैं और कैसे अस्थायी निदान कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लें कि इस समस्या का क्रिया विज्ञान क्या है। हमारा शरीर और शरीर में जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा स्टमक है, स्टमक में कुछ एसिड अपने आप निकलते हैं, प्रकृतिगत निकलते हैं और वे खाने को पचाने के लिए निकलते हैं। जब किसी कारण से वे एसिड सामान्य से अधिक निकलना शुरू कर देते हैं तो उसे हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। यानी एसिड वे निकलते ही निकलते हैं और खाने के पाचन के लिए उनकी आवश्यकता होती है। लेकिन जब वे किसी भी कारण से ज़्यादा निकलने लगते हैं तब समस्या शुरू हो जाती है। और क्या क्या समस्या शुरू होती है? हमारे स्टमक की लेयर, जो आंतरिक लेयर है जिसमें से उन एसिडों का स्राव होता है, उनमें से जब अधिक एसिड निकलने लगते हैं तो वे अपने ही आंतरिक लेयर को काटने लगते हैं। यदि उन्हें भोजन मिलता है तो भोजन मिलता है तब वे भोजन पर कार्य करते हैं, और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो वह अपने अंदर की लेयर को ही काटना शुरू करते हैं। इसलिए हाइपर एसिडिटी से ग्रस्त व्यक्ति उसे बार बार भूख लगती है और बार बार उसे कुछ खाने को मिलना चाहिए। यदि वह नहीं खाता है तो वह बेचैनी महसूस करता है, परेशानी महसूस करता है और अंदर उसके सिस्टम में ऐंठन होने लगती है और वह पूरी तरह से चोक करने की स्थिति में आ जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि योग के अभ्यास से कैसे उससे पूर्णतः मुक्त हो सकते हैं हम। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें अपने शरीर को कुछ व्यायाम देना चाहिए। वे लोग जो शरीर को व्यायाम नहीं देते हैं, अक्रियाशील जीवन शैली अपनाते हैं, निरुत्साहित जीवन शैली अपनाते हैं और साथ में मन से बहुत अधिक कार्य करते रहते हैं, मन बहुत अधिक तेज चलता रहता है, उन्हें ही ये ज़्यादा समस्याएं होती हैं। और तनावग्रस्त ज़्यादा रहते हैं तो उस स्थिति में हमारा सिस्टम से एसिड अपने आप ही ज़्यादा निकलने लगता है। तो यदि आप अपने शरीर को पर्याप्त एक मॉडरेट व्यायाम दें जिसमें योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो आप हाइपर एसिडिटी से अस्थायी रूप से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनका हम अभ्यास करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पहले आप तितली आसन करें। तितली आसन से ही प्रारंभ करते हैं और पूरी तरह से सजग रहते हुए पूरी तरह से आपका मन फोकस्ड हो। तितली आसन करने के बाद अब हम लोग योग मुद्रा करते हैं। योग मुद्रा में हम पद्मासन पर बैठ जाते हैं और पद्मासन पर बैठ करके दोनों हाथ को पीछे ले जाते हैं और आगे की ओर हम झुकते हैं। वापस आ जाएं पूरी एकाग्रता के साथ। अब इसके बाद हम लोग जानुसिरासन कर लें। लेकिन वे लोग जिन्हें स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस आदि की शिकायत हो फिर वे जानुसिरासन नहीं करेंगे।
पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन भी इसके लिए बहुत उपयोगी है। आइए अब इसके बाद हम मत्स्यासन करते हैं। मत्स्यासन के बाद अर्ध मत्स्येंद्र आसन बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इसके लिए किसी भी एक पैर को उसके अपोजिट वाले हिप के नीचे रखेंगे, एड़ी को, और दूसरे पैर को इस तरह से रखें। पूरी एकाग्रता के साथ, सजगता के साथ करेंगे। और अब इसके बाद उष्ट्रासन कर लें। पूरी एकाग्रता और सजगता के साथ, यदि संभव हो तो हम डायगोनल उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। हम जैसे लेफ़्ट की तरफ इस तरफ टर्न कर रहे हैं तो हमारा लेफ़्ट हैंड वह राइट एड़ी पर हो और राइट हैंड वह लेफ़्ट एड़ी पर हो। इसी तरह दूसरी तरफ। वापस आ जाए। पवन मुक्त आसन भी इसके लिए बहुत उपयोगी आसन होता है। तो आइए हम लोग पवन मुक्त आसन के अभ्यास की विधि देख लें। यदि सर्वाइकल हो तो सिर न उठाएं, और यदि घुटने की समस्या हो तो यहाँ न पकड़ करके यहाँ पकड़ें। और अब बैठ जाएं। इस तरह से हमने इन आसनों का अभ्यास किया। अब इन आसनों के साथ हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम में वे प्राणायाम जो शक्तिवर्धक प्राणायाम होते हैं, यानी जिसमें श्वास हम जल्दी जल्दी लेते और निकालते हैं, जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका है, ये प्राणायाम इसमें अपेक्षित नहीं होते हैं, अनुशंसित नहीं है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं, हमारी भूख को भी बढ़ाते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि इससे आपकी एसिडिटी और बढ़ जाए और शरीर में गर्मी भी बढ़ जाए।
या अग्निसार भी नहीं करते हैं। तो इस तरह के प्राणायाम हम इसमें नहीं करते हैं जो शक्तिवर्धक प्राणायाम हैं। प्रशांतक प्राणायाम ही इसमें बेहतर होते हैं। उन प्रशांतक प्राणायाम में जैसे शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, या काकी मुद्रा है, या उज्जयी है, या नाड़ी शोधन है, इसका अभ्यास करें तो बहुत अच्छा होता है। सबसे अच्छा तो इसमें काकी मुद्रा, शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम है। तो आइए हम लोग पहले शीतकारी प्राणायाम देख लेते हैं। अपने दोनों दांत की पंक्तियों को अच्छी तरह से जोड़ लें और मुंह को हल्का खोल लें। अब आप मुंह के द्वारा श्वास अंदर लें और पूरा अंदर भर करके जब अंदर भर जाए तो आप सहजता के साथ जितना रोक सकते हैं रोकें। अगर आपको उच्च रक्तचाप या हृदय रोग आदि की शिकायत हो तो ना रोकें, लेकिन निकालने में नासिका के साथ निकालना होता है इस तरह से। इसकी 10-12 आवृत्तियों का अभ्यास कर सकते हैं। साथ में अब काकी मुद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं। काकी मुद्रा में हम एक सामान्य काकी मुद्रा की विधि आपको बताते हैं कि अपने दोनों होठों को कौवे की तरह सर्कुलर करके बना लें इस तरह से, और फिर मुख के द्वारा श्वास अंदर भरें और फिर अंदर रोकें, और जब बाहर निकालना हो तो नासिका के द्वारा बाहर निकाल लें इस तरह से। इसकी भी करीब 6-7 आवृत्तियों का अभ्यास कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आवृत्तियों का अभ्यास बढ़ा के 10-12 कर सकते हैं। इसी तरह से नाड़ी शोधन भी बहुत अच्छा प्राणायाम है इसके लिए। लेकिन इनका प्राणायाम का अभ्यास जैसे शीतली, शीतकारी और काकी मुद्रा के अभ्यास के बाद ही इसका अभ्यास करें। लेकिन वे लोग जिन्हें जल्दी जल्दी खांसी या जुकाम हो जाता है या ब्रोंकाइटिस या अस्थमा के शिकार हैं, तो वे बेहतर है कि वे ये प्रशांतक प्राणायाम ना करके वे केवल नाड़ी शोधन वाला प्राणायाम करें या उज्जयी करें। तो नाड़ी शोधन के अभ्यास की विधि है, इसके 10-12 चक्रों का अभ्यास कर सकते हैं। और साथ में योग निद्रा और ध्यान करना ना भूलें, क्योंकि हाइपर एसिडिटी का लिंक हमारे माइंड से है। जिनका माइंड बहुत हाइपर एक्टिव होता है उन्हीं को ही हाइपर एसिडिटी भी होती है। तो अपने उस हाइपर माइंड को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसको नियमित और नियंत्रित और नियमन करने का एक ही तरीका है, वह है ध्यान और योग निद्रा। तो ध्यान और योग निद्रा चाहे आपका मन बहुत हाइपर हो तब भी करना है, और अगर हाइपो हो तब भी करना है। यानी कि वह एक ऐसी रामबाण औषधि है कि जो आपको हर एक स्थिति में करना है। कोई समस्या ना हो तब भी करना है, क्योंकि समस्या भविष्य में ना आए, और जो समस्या है तो उसमें तो हमें करना ही करना है। और साथ में आहार पर ज़रूर ध्यान दें। आहार संतुलित रखें, प्राकृतिक रखें, और भूख लगने पर ही खाएं। फाल्स भूख हाइपर एसिडिटी में बहुत लगती है, तो उसमें आप बार बार हल्का सा कुनकुना पानी पिएं, और भोजन करने के पूर्व 10, 12, 15 गहरी श्वास लेकर के ही तब भोजन करें। तो आप ज़्यादा नहीं करें, खाना खाएंगे, आपका अति आहार नहीं हो पाएगा। और आहार करने के बाद वज्रासन पर ज़रूर बैठें, 5 से 10 मिनट ज़रूर बैठें। अगर घुटने में कोई दिक्कत ना हो तो 5 से 10 मिनट ज़रूर बैठें।
तो इस तरह से हम अपने जीवनचर्या को संतुलित करके हाइपर एसिडिटी से बच सकते हैं। नमस्कार।